हेलो फ्रेंड, हरिओम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सभी फ्रेंड को माता रानी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कुछ लोग दान करते समय भूल जाते हैं हमें क्या दान करना है, क्या नहीं दान करना है। दान करते समय उनके दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आती है कि ये चीज़ें अगर हम दान करते हैं तो हमारा भाग्य हमसे रूठ सकता है, माता रानी हमसे रूठ सकती हैं, माँ लक्ष्मी हमसे रूठ सकती हैं और हमारी दिशा और दशा दोनों खराब हो जाती है और हम सड़क पर आ जाते हैं। जब सड़क पर आ जाते हैं तो लोगों की निगाह बदल जाती है। फ्रेंड्स, हमें क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ। आजमाइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी करिएगा। माता रानी कहती हैं जो भी व्यक्ति नवरात्र में उसके पास 4 चीजें चढ़ाने के लिए हो या ना हो, लेकिन जो साफ मन से माता रानी की पूजा करता है, मैं उसके घर में धन वैभव से भर देती हूँ, उसको माला माल कर देती हूँ। मुझे उन चीजों से मतलब नहीं है, मुझे तो भाव से मतलब है कि आप माता रानी से कितना प्रेम करते हैं। माता रानी कहती हैं जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कुछ लोग अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में उनको शून्य मिलता है, माना उनकी किस्मत में कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि वो छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। गलतियां करने के बाद उनको होश ही नहीं होता है कि मैंने क्या गलती कर दी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसी गलती ना करें। कहते हैं जब ये बातें हमको सुनने को समझने को मिलती हैं तब लोग हंसी उड़ाते हैं, ठिठोली करते हैं, कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमें जरूर चलना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग वास्तु शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। आप वास्तु शास्त्र के हिसाब से चलें या बुजुर्गों के हिसाब से चलें या माता रानी के हिसाब से चलें, बात एक ही है। तीनों के अर्थ एक ही है कि मन का साफ होना बहुत जरूरी है। जहाँ मन साफ होता है वहीं पर सारे कार्यक्रम अपने आप हो जाते हैं। आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है कि अब मैं क्या करूं। सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र भूल कर भी ना दें। वो अपनी चीजें नहीं पसंद आती हैं, आपकी चीज पसंद आती है, आज आप पहन लो, कल तुम मेरी ले लेना, ये बिल्कुल भी ना करें। फ्रेंड्स, आप ये काम बिल्कुल भी ना करें, ये आपके लिए हानिकारक है। आपको 9 दिन तक अपने नाखून नहीं काटने हैं, अपने बाल नहीं काटने हैं, आपको कुछ सिलना नहीं है, आपको मशीन नहीं चलानी है, आपको सिलौटी में दांत भी नहीं करानी है। ये चीज़ अगर आप करेंगे तो माता रानी को कष्ट होगा, क्योंकि आपने घर में माता रानी बिठाई हैं। माता रानी को बिठा के अगर आप ऐसे काम करोगे तो उनके शरीर में चुभन होगी। इसलिए 9 दिन बड़े शांति से रहें। आपने देखा होगा जब किसी की माता निकल आती है घर में तो ये चीज़ें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इस तरह से आपको ये काम नहीं करना चाहिए, सबको मालूम है। नवरात्र के दिन में अगर आपने कलश रखा है या पूजा करते हैं 9 दिन का, आपको ताला लगाकर कहीं नहीं जाना। आपके घर में कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं ना जाएं, आप जाएं, जरूर जाएं, लेकिन घर में एक आदमी उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि माता रानी चक्कर लगाने आती हैं। जब माता रानी चक्कर लगाने आती हैं, दरवाजा अगर बंद देखेंगी तो फिर उनकी जगह दरिद्रता आ जाती है। इसलिए आप भूल कर भी ये काम ना करें। छोटे नुस्खे आजमाने से हमारी बढ़ोतरी होती है, माता रानी खुश होती हैं, हमारा भाग्य बदल जाता है। तो करने में क्या बुराई है, बस थोड़ा सा समय ही लगता है और काम बाद में हो जाएंगे। पहले हम माता रानी को खुश कर लें, जरूर कर लें। नवरात्रि के दिन आपको एक सिंदूर की डिबिया में 6 कौड़ी रखनी है। कौड़ी रखकर ये मंदिर में आपको दान करनी है। इससे आपकी तरक्की के सारे दरवाजे खुल जाएंगे, जो बंद हैं वो ऐसे खुल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस नवरात्रि में माता रानी ने आपके साथ क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है। आपको खुद पता चल जाएगा। पूजा करने से, आरती करने से, खूब सामान चढ़ाने से ही माता रानी खुश नहीं होती हैं। दिल को साफ कर लो, दिमाग को सही कर लो और बुरे विचारों का त्याग कर दो। यही दिया आप जला लो, माता रानी खुश हो जाएंगी। करके देखिए, आपका मन खुद खुश हो जाएगा। नवरात्रि में झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, और अगर आपने अपनी झाड़ू दे दी तो अपने घर की एनर्जी आपने दे दी
और उनके घर की निगेटिविटी आपने ले ली। इसलिए आप बिल्कुल भी झाड़ू का लेन देन ना करें, बिल्कुल भी ना करें, चाहे नवरात्र हो या ना हो। वैसे भी आपको ये झाड़ू का लेन देन करना नहीं है। झाड़ू लगाने के बाद झाड़ू को घर में छिपा के रखना है। दिन कोई भी हो, पूरे साल के साल आपको झाड़ू छुपानी है। जब झाड़ू पुरानी हो जाए उस पे लात भी नहीं मारना है और ऐसे उठा के फेंकना नहीं है। बड़े प्रेम से उनसे विनती करके उनको कहीं किनारे रख के आना है। अगर घर की बहू बेटी अगर ससुराल जाती है या मायके आती है तो आपको पीछे से झाड़ू नहीं लगाना है, क्योंकि माता रानी नाराज हो जाती हैं। साथ में आपके घर में जो लक्ष्मी बची कुची है वो भी चली जाती है। बात बात पर आपको गाली गलौज नहीं करना है। विपदा आपके सर में कैसी भी आए, बैठो, सोचो, समझो, माँ से प्रार्थना करो, मैं बहुत बुरी दशा में फंस गया हूँ, मेरी दिशा ठीक कर दो। माता रानी ऐसी हैं जो सबके दुखड़े दूर करती हैं, आपके क्यों नहीं दूर करेंगी। आप उनके बताए हुए रास्ते पर चल के तो देखिए, चाहे वास्तु शास्त्र हो, चाहे बुजुर्गों की बताई हुई बातें हों या माता रानी की बताई हुई हो, कुछ भी हो, आपको ये काम जरूर करना चाहिए। देवता के डूबने के बाद आपको किसी को दूध, चावल, दही, नारियल बिल्कुल भी नहीं देना है। माना कि सफेद चीजों का दान नहीं करना है। इससे आपके घर की लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती है। होशियार आदमी इन बातों को 24 घंटे अपने दिमाग में रखता है कि कहीं शाम को कोई लेने ना आ जाए, क्योंकि आजकल के पड़ोसी बड़े चालू हैं। उनको भी ज्ञान है कि जाके मांग लाऊं, किसी को अपने घर का नमक भी नहीं देना है। अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं या किसी को उधार देते हैं तो आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे चली जाएगी। यहाँ तक कि आपके शरीर की ऊर्जा भी धीरे धीरे चली जाएगी। आपको चारों तरफ से बीमारियाँ घेर लेंगी। इसलिए आप हर बात को दिमाग में लेकर चलें। धीरे धीरे आप चाहे जितने भी बीमार हों, इन बातों को अपनाएंगे, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। मुसीबत सबके ऊपर आती है, सब समय लेकर चली जाती है, लेकिन लोगों की बातें रह जाती हैं। इस समय में इसने ये किया था, उस समय ये याद आता है कि हमारा वास्तु शास्त्र, हमारे पुराने बुजुर्गों की कहावतें बिल्कुल सत्य होती हैं। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ज्ञान ही नहीं है, उनसे हम क्या बात करेंगे, उनको हम क्या बताएंगे। अगर आप किसी को कुछ बताते भी हैं तो वो पीठ पीछे आपको यही कहेंगे, अरे जाओ जाओ पहले अपना घर देखो। इसलिए बताना नहीं है, जो परेशान होगा खुद ढूंढ लेगा। बच्चा जब भूखा होता है तो माँ के आंचल को ढूंढ ढूंढ के दूध पी ही लेता है, क्योंकि वो भूखा होता है, माँ का आंचल वो ढूंढ लेता है। तो आपको किसी से कुछ बताने की भी जरूरत नहीं है। अपने घर के कोई भी पुरुष अपनी पत्नी के जेवर किसी को ना दे, क्योंकि जो भी जेवर कभी हम सुनार के यहाँ से खरीद के लाते हैं, सबसे पहले हम माता रानी के चरणों में रखते हैं, फिर हमारे घर की बहू बेटी पहनती है। इसलिए वो जेवर हमें किसी को नहीं देने हैं, चाहे वो शादी ब्याह में जा रहा हो, चाहे किसी की शादी में चढ़ावा जा रहा हो। पहले के लोग ना मांग के चढ़ा देते थे, तो ये सब हमको नहीं करना है। आप हाथ जोड़ लीजिए, थोड़ी देर की बुराई अच्छी है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अगर नवरात्र में एकादशी पड़ रही है तो आप अपनी तिजोरी से धन निकाल कर किसी को भी ना दे, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा साथ में चली जाएगी। चाहे आपको बीमे का पैसा देना हो, डाक खाने का देना हो, किसी को भी देना हो, आप कुछ पैसा अलग से रखिए तिजोरी के बाहर, उससे आप कुछ भी करें, लेकिन तिजोरी का पैसा निकाल कर आप बिल्कुल मत दीजिएगा। इससे भी माता रानी रुष्ट हो जाती हैं, नाराज हो जाती हैं। जब तक आप उनको मनाएंगे तब तक वो क्या से क्या कर देंगी, क्योंकि आप देखते होंगे घर में आपके कोई गुस्सा कर रहा है तो गुस्सा करते समय वो कितनी देर में कितनी गाली दे देता है, कितना बोल लेता है, कितना बकवास कर लेता है, पिछली बातें बता देता है, तुम्हारे दोस्त गिनाने लगता है। तो माता रानी को जब गुस्सा आएगी तो वो ये नहीं करती हैं, वो पता नहीं कहाँ से क्या कर दे। इसलिए 24 घंटे होश में रहो कि हमसे कोई गलती ना हो जाए।
नवरात्र के दिन में अगर शुक्रवार पड़ रहा हो तो आप लोगों को पानी पूरी, इमली, टमाटर, दही ये चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। कभी कभी वो संतोषी माता का दिन भी हो सकता है जो कि खट्टी चीज़ें वर्जित हैं उनके लिए। इसलिए नवरात्र में व्रत रखें तो हर चीज़ का ध्यान रखें। यही छोटी छोटी गलती बहुत लंबी हो जाती हैं और हमें नुकसान देती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, आप अच्छे से पूजा पाठ नियम से करें, किसी का दिल ना दुखाएं। यही माता रानी को पसंद है। अपनी रसोई से चकला बेलना कोई मांगने आए तो बिल्कुल ना दे। कभी कभी कोई अलग हो जाता है या किसी को ज़रूरत पड़ती है, वो मांगने आता है, हम लोग तुरंत उठा के दे देते हैं। तो ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। अपनी रसोई घर से निकाल कर कोई भी चीज़ हमें किसी को नहीं देनी है। आपको देनी है तो खरीद कर आप दीजिए, लेकिन अपनी रसोई से आप बिल्कुल मत दीजिए। नमक तो आप बिल्कुल मत दीजिए। और आप अपने किचन में छुहारा, गुड़, शहद ये 3 चीज़ आप बिल्कुल ना रखें, नहीं तो हो जाएंगे बर्बाद। माता रानी रुष्ट हो जाएंगे। हम लोग कभी कभी सोते सो के उठते हैं, जाते हैं शीशे के सामने अपना चेहरा देखने लगते हैं। ये नहीं करना है। शीशे में अगर आप अपना चेहरा देखेंगे तो सारा दिन नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी। आपका किसी भी काम में करने का मन नहीं लगेगा। आप सुबह सुबह अपनी परछाई भी बिल्कुल मत देखें। किसी भी हिंसक जानवर को याद ना करें। अपने घर में किसी भी हिंसक जानवर की तस्वीर भी ना लगाएं। जैसे नहीं, कभी कभी नुकीले वाले बारहसिंगा है, ये है, वो है, उसकी तस्वीर हम लगा लेते हैं। इन चीज़ों की तस्वीरें घर से हटा दें, उनको बिल्कुल भी ना लगाएं। सुबह उठते उठते आप किचन में गए, आपको चाय बनानी है तो सबसे पहले आपकी नज़र जूठे बर्तन पे जाती है। तो सुबह सुबह आपको जूठे बर्तन नहीं देखने हैं। अपना चाय का बर्तन आपको अलग रख लेना है। अगर जूठे बर्तन हो सके तो आप रात में धोकर ही सोएं, कम से कम जब तक नवरात्र चल रहा है तब तक तो। क्योंकि ज़्यादा आजकल हो भी नहीं पाता है कि जो जेंट्स लोग घर में आते हैं वो 11-12 बजे कभी कभी खाना खाते हैं। घर की लेडीजें बहुत थक जाती हैं। इसलिए आप चाहें तो कर सकती हैं, चाहें तो आप अपने चाय के बर्तन अलग कर लें और उन बर्तनों की तरफ ध्यान ना दें। वैसे हो सके तो धो लें तो बहुत अच्छा होगा। कुछ प्राइवेसी आप किसी से बिल्कुल ना बताएं। जैसे आपने किसी को दान दिया है और आपने दान देने के बाद 5 जगह गा दिया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको ये दिया, मैंने उसको ये दिया, तुम्हें मालूम है मैंने ये दान किया है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं बताना है। अगर आपने दान दिया फिर किसी को बता दिया तो दान देने का सारा भी पुण्य चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और दान पुण्य हम लोग क्यों करते हैं? कि हम दान पुण्य करते हैं हमारे बुरे कर्म कट जाएं, घर में खुशहाली आए, सारी नकारात्मक ऊर्जा चली जाए। तो फ्रेंड्स, इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि नवरात्र में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हो सके तो जब दिया जल रहा हो, अकेले ही बैठकर या घर के 4-5 लोग बैठकर माता रानी के मंदिर में जहाँ जोत जल रही है, छोटे छोटे से 5 भजन डेली बोलें। कभी किशमिश का भोग लगाएं, कभी मिश्री का लगाएं, कभी गरी का लगाएं, कभी इलायची का लगाएं, कभी लौंग का लगाएं, कभी बतासे का लगाएं, लास्ट में खीर पूरी का लगाएं। क्योंकि आप अगर रोज तरह तरह के उनको व्यंजन देंगी, उनका भोग लगाएंगी, माता रानी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी। और जब आप कलश रखने जा रही हैं, थोड़ा सा गोबर लाकर आपको वहाँ पर लीप देना है। लीपने के बाद ही आपको वहाँ पर कलश रखना है। इससे शुद्धता आ जाएगी। भले पूरे घर में लिपाई पुताई ना हो, लेकिन उस जगह आप ये कर सकते हैं और शुद्धता ला सकते हैं, मन को खुश बना सकते हैं। आम का तोरण जरूर बनाएं। पहले नवरात्र को दरवाजे पर आम का तोरण जरूर लगाएं। रानी के मंदिर में आम का तोरण लगाएं। कलश के चारों तरफ आम के पत्ते लगाएं। इससे माता रानी बहुत खुश होती हैं। पान के पत्ता, 2 लौंग, सुपारी, कपूर रख के माता रानी के आगे जलाएं। और जो आपका काम नहीं हो रहा है वो आपका काम हो जाएगा। एक बार नवरात्र के दिन आप पूरे 9 दिन ये क्रिया करके देखिएगा, चमत्कार हो जाएगा। और चमत्कार को हम नमस्कार करते हैं। आशीर्वाद तू आके पाजा, मेरी मैया की शरण में आजा। प्यारा प्यारा है दरबार, मिलता यहाँ सच्चा प्यार, मेरी मैया की शरण में आजा।
आशीर्वाद तूने का पाजा, खुश खुश बैठी हैं सबकी झोली भरती हैं, तेरी झोली भरेगी जरूर, तेरी झोली भरेगी जरूर, आशीर्वाद तू आके पाजा। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार आप सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप हरिओम जरूर करिएगा, केवल मुझे पता चल जाएगा आपने ये ब्लॉग देखा है। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम।